जय हिंद दोस्तों। नोबेल प्राइज 2024 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2024 से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को पढ़ेंगे और 2024 के विजेताओं को बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये किसे दिया गया है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ ये 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। एक है डारोन एस मोगलू, दूसरे हैं साइमन जॉनसन, तीसरे हैं जेम्स आ रॉबिन्सन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब दोस्तों, इन विजेताओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ट्रिक है वो बहुत ही फनी है। आपको सोचना है कि जो रावण है, लंकापति रावण, उसका जो सन है वो लंका में ऐश करता है। ठीक है, सोचना क्या है, करता ही है क्योंकि लंका उसके बाप की है ना। तो देखो दोस्तों, रावण से हमारा बन जाएगा रावण सन। ठीक है, सन से हमारा बन जाएगा जॉनसन। और लंका धन दौलत से भरी होती है, तो धन मतलब अर्थ। तो ऐसा आप याद कर पाएंगे कि ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल प्राइज़ हैं। और एस करता है सो हमारा बन जाएगा एस मोगलू। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो अर्थशास्त्री हैं ये किस देश के हैं। तो जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन के हैं, साइमन जॉनसन ये ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और डारोन एस मोगलू ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे तो ये चीज़ें आप कभी भुला नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन 3 अर्थशास्त्रियों को ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया ये भी याद रखना ज़रूरी होता है। तो देखो दोस्तों, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्राप्त करती हैं, इसकी खोज के लिए इन 3 अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है, स्वीडन की संस्था। इस संस्था के द्वारा इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, 2023 के विजेता भी मैंने बताए हैं, तो याद रखना क्लाउडिया गोल्डन जो हैं ये 2023 के विजेता हैं, और इसको भी हमने ट्रिक से याद करवाया था। क्लाउडिया गोल्डन, गोल्ड यानी कि पैसा। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डन ऐसे हमने आपको याद करवाया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो पीस के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों ये दिया गया है एक संस्था को, किसी व्यक्ति को शांति का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। एक संस्था है, जापानी संगठन है, उसका नाम है निहोन हिदानक्यू। ठीक है, तो इस संस्था को शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, हम बात करें दोस्तों, ये जापानी संगठन है, और इसको यदि हम ट्रिक से याद करें तो आपको पता होगा कि जो जापान है ये एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम गिराया गया। किसके द्वारा? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। और पूरे विश्व में जो जापान है ये यही मात्र एक देश है जो कि परमाणु बम से पीड़ित है। ठीक है, अब परमाणु बम से पीड़ित है तो जापान की ही कोई संस्था होगी जो इसके लिए काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी याद रख लो कि क्यों दिया गया है। तो परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाई थी इस संगठन ने, ह्योन हिदानक्यू ने, इसलिए दिया गया। अब जापान का ही संगठन जो है परमाणु मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम क्यों चला रहा है, क्योंकि जापान पीड़ित है परमाणु बम से, वो ये सारी चीज़ें झेल चुका है। भैया जो बीमार होगा वही ना अस्पताल जाएगा, है ना। तो जापान क्या बोलता है अन्य देशों से, जापान बोलता है कि परमाणु बम क्यों गिराते हो, क्यों गिराते हो, हमें शांति से रहने दो और शांति से रहो। ठीक है, तो जापान बोलेगा ये बात क्योंकि जापान पीड़ित है। ठीक है, शांति से रहने के लिए जापान ही बोलेगा। तो आप याद कर पाएंगे शांति से कि शांति के क्षेत्र का, और जापान के संगठन को दिया गया क्यों से आप याद कर पाएंगे, क्योंकि जो विजेता है उसका नाम क्या है, हिदानक्यू। ये संगठन में क्यों लगा है, तो ऐसे आप याद कर पाएंगे कि शांति का जो नोबेल प्राइज़ है ये हिदानक्यू संगठन को दिया गया है। ठीक है,
और शांति का जो नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे की संसद स्टोटन के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि जो शांति का नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और 2023 के जो विजेता हैं, याद रखो 2023 के जो विजेता हैं ये नरगिस मोहम्मदी हैं ईरान की। ठीक है, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 2023 का इनको दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2024 से किसे सम्मानित किया गया। साहित्य की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये हान कांग को दिया गया। देखो हान कांग, और कांग से यदि आप इसमें जा और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कागज। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, जो साहित्य होता है वो कोरे कागज पर लिखा जाता है। कैसे, कोरे कागज पर। तो जो हांग कांग है, ठीक है, यहाँ से आप कांग से कागज बना सकते हैं, और कोरे ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। कोरे से आपका ये भी बन जाएगा कि ये दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। तो साहित्य हमेशा कहाँ पर लिखा जाएगा, हमेशा कागज पे लिखा जाएगा। कैसे कागज पर, कोरे कागज पर। तो ये दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडिश एकेडमी है, स्वीडन की एक संस्था है, इसके द्वारा। 2023 के जो विजेता हैं उनका नाम है जॉन फोस्से। ठीक है, ये नॉर्वे के लेखक थे। और साहित्य में जब कोई अच्छा काम करता है, सच्चाई लिखता है, तो क्या होता है, उनकी जान फंस जाती है। क्या होता है, जान फंस जाती है। तो जॉन फोस्से, मैंने ऐसे आपको याद करवाया था। देखो 1 साल पहले की बातें मुझे याद हैं। यदि आप इंटर को, जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप एक बार वीडियो पढ़ लेते हैं तो कहीं पे भी आपको ऑप्शन देखेगा, आप तुरंत बता देंगे। आपको मेरे द्वारा बनाई गई जो ट्रिक है तुरंत याद आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है ये 3 जनों को दिया गया है। एक तो डेविड बेकर हैं, दूसरे हेमिस हसावेस हैं, तीसरे हैं जॉन एम जम्पर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नाम ऐसे इजीली याद होते नहीं हैं, क्योंकि जो विदेशी व्यक्तियों के नाम होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, जटिल होते हैं। तो इसको मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो जब भी कोई व्यक्ति गलती से कोई केमिकल खा लेता है, कोई रसायन खा लेता है, उल्टा सीधा है ना, बेकार वाला कोई रसायन खा लेता है, तो वो क्या करता है, वो पगलाए जाता है ना। कोई केमिकल खा लो यदि आप, तो क्या हो जाओगे, पगलाए जाओगे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कोई रसायन खाकर बेकार में एक व्यक्ति हंसता है और जंप करता रहता है। ठीक है, अब वो हंसेगा, उछलता कूदता रहेगा। ठीक है, तो रसायन खाकर बेकार में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हंस रहा है और वो जंप कर रहा है। आप आंखें बंद कर एक बार इमेजिन करो कि एक व्यक्ति ने उल्टी सीधी केमिकल खा ली है, गलत दवाई खा ली है, ठीक है, और वो बेकार में हंस रहा है और साथ में जंप कर रहा है। तो रसायन से आप बताएंगे कि ये रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ है। बेकार से आप याद रखेंगे डेविड बेकर, और हंसता से आप यहाँ पर याद रखेंगे ये हसावेस दूसरे नंबर के विजेता हैं, और जंप से आप याद कर पाएंगे जॉन एम जम्पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको तीनों विजेता याद हो जाएंगे। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो एक नए प्रकार के प्रोटीन की इनने खोज करी, नए प्रकार के कम्युनिकेशनल प्रोटीन की खोज के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। 2023 में भी 3 जनों को दिया गया था। ठीक है, 2023 के विजेता भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको ट्रिक अच्छी लग रही कि नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज़ है ये किसको दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ ये 2 जनों को दिया गया है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों जनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, जो जॉन हॉपफील्ड हैं ये अमेरिका के हैं, जेफरी हिंटन ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। अब देखो इसको याद करेंगे कैसे, आपको सोचना है जो भूत है। ठीक है, भूत क्या होता है, हाफ यानी कि आधा
दिखता है और आधा छुपा होता है। भूत, भूत से आप कैसे याद रखेंगे, ये भौतिकी के नोबेल प्राइज की बात हो रही है। अब हाफ दिखता है और हाफ कैसा रहता है, हिडन रहता है भूत हमेशा, ठीक है। कभी अकेला सिर दिखेगा, ठीक है, कभी अकेला धड़ दिखेगा, कभी पाँव नहीं दिख रहे हैं, मतलब मूवियों में ऐसा देखा है, हकीकत में तो होते नहीं है भैया, है ना। तो भूत से आप याद करेंगे कि ये भौतिकी का नोबेल प्राइज है, और हाफ से आप याद रखेंगे विजेता हाफ फील्ड, और हिडन से आप याद रखेंगे हिंटन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दोनों विजेताओं के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है, देखो जो जेफरी हिंटन है, इनको एआई का ग्रैंड फादर कहा जाता है, ठीक है। और एआई के साथ मशीन लर्निंग को सरल और सक्षम बनाने के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस संस्था है स्वीडन की, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 में भी ये कितने जनों को दिया गया था, 3 जनों को दिया गया था। तीनों विजेताओं के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी 2 जनों को दिया गया, एक विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रुबिकिन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों जनों को। और याद रखना दोनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं, अमेरिका के, ठीक है। अब इन दोनों के नाम याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। एक एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ठीक है, 2 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति को चोट लगी है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि एम्बुलेंस में ही रुकना, एम्बुलेंस में रुकना, मेडिसिन कहाँ पर मिलेगी, एम्बुलेंस में। ऐसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, ठीक है। तो एम्बुलेंस से हमारा बन जाएगा विक्टर एम्ब्रोस, क्या बन जाएगा, एम्ब्रोस बन जाएगा। रुकना से हमारा बन जाएगा रुबिकिन, रुकना, बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है ना। और मेडिसिन से हमारा बनेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आप याद रखेंगे। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको ये सम्मान दिया गया, ठीक है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है स्वीडन की, इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, 10 लाख डॉलर दिए जाते हैं, ठीक है। 2023 के विजेता कौन थे, तो कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन, ठीक है। 2023 में भी 2 जनों को ये सम्मान दिया गया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट है। यदि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, आपके पास में कम समय है, तो उसके लिए हमारी ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं। एक स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, दूसरी करंट अफेयर्स की ई बुक है और तीसरी साइंस की ई बुक है। और इन तीनों ई बुक्स के अंदर बेस्ट कंटेंट हमने रखा है, ठीक है। तो यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी इन तीनों ई बुक्स को आप परचेस कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब नोबेल प्राइज से जो वैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किन की याद में दिया जाता है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किन की, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है दोस्तों ये 10 दिसंबर 1901 से हुई थी। डेट भी याद रखना, 10 दिसंबर 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जून 1900 में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन अलग है, ठीक है, याद रखना। जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो पहले नोबेल प्राइज जो है ये दिया जाता था 5 क्षेत्रों में, लेकिन अब इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन से वो 6 क्षेत्र हैं, एक है साहित्य, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन है, चौथा चिकित्सा है, 5वां शांति है। फिर अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब से दिया जाने लगा, तो आप कहेंगे 1968 से, ठीक है। इससे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। आगे हम बात करें नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं, तो देखो
नोबेल प्राइज़ की घोषणा तो हो जाती है अक्टूबर मंथ में, ठीक है, लेकिन ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। और 10 दिसंबर को एक हम दिवस मनाते हैं महत्वपूर्ण, कौन सा? ह्यूमन राइट डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम 10 दिसंबर को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो देखो हमने शुरुआत पढ़ी है कि शुरुआत कब हुई थी, 10 दिसंबर 1901 में शुरुआत हुई थी। तो जो पहली बार नोबेल पुरस्कार हैं ये 10 दिसंबर 1901 में प्रदान किए गए थे। ऑप्शन नहीं है तो हमने बना लिया, ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया होगा। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो देखो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी हमने एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही पढ़ा है, 3 से ज़्यादा लोगों को तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना एक फील्ड में 3 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। बताओ, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, यह किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? अल्फ्रेड नोबेल की यदि हम बात करें तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे कहाँ के? स्वीडन के। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को, ठीक है। और ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे और इनका पूरा नाम क्या था? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका पूरा नाम था और इन्होंने ही डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। और 10 दिसंबर 1896 क्या 10 दिसंबर 1896 को इटली में इनका देहांत हो गया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो मैंने बताया कि इनने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था, ठीक है। और इनने आविष्कार कब किया था? तो 1867 में इनने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और ये भी पूछा जाता है रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियम का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे दिया गया? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 2 जनों को दिया गया था, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेस्से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों जनों को। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में। और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, किस पुस्तक के लिए दिया गया था इनको? तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार जीता था? तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। हम बात करें कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम भारतीय महिला हैं मदर टेरेसा, ठीक है। इनको 1979 में दिया गया था। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। देखो वैसे तो ये विदेश की थी, ठीक है, अल्बानिया की ये निवासी थी, कहाँ की? अल्बानिया की। लेकिन इनने क्या करा था? भारत की नागरिकता ले ली थी, ठीक है। और मैडम क्यूरी की बात करें तो पहली एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो मैडम क्यूरी हैं इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। एक बार इनको 1903 में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, ये फैक्ट याद रखना, पूछे जाते हैं। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार, और दूसरी बार इनको दिया गया था 1911 में। और किस क्षेत्र में? तो रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये ऐसी एकमात्र महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 1968 से क्या हुआ कि अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया था? 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक हैं रैगनर फ्रेश, ये नॉर्वे के हैं, और दूसरे हैं जन टिम्बरजेन, ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। लेकिन याद रखो कि इन दोनों को जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ है ये कब दिया गया था?
तो 1969 में दिया गया था, शुरुआत होने के 1 साल बाद दिया गया था। समझ गए? तो दोनों विजेताओं के नाम आप याद रखेंगे और इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है या फिर पहले भारतीय व्यक्ति कौन है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले भारतीय जो हैं ये अमर्त्य सेन हैं, और अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। ठीक है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब तक कितने भारतीय व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? तो 2 जनों को मिल चुका है। ठीक है, 2 भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया। एक तो मैंने आपको बताया अमर्त्य सेन, इनको 1998 में दिया गया था, और अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। तो दोनों विजेताओं को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो देखो, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ हैं ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। कहाँ पर? ओस्लो में। बाकी के जो 5 क्षेत्र के नोबेल प्राइज़ हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल शांति का कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, अब बताइए कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? अब एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये किनको दिया जाता है? तो एशिया के व्यक्ति और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, ठीक है, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। गणित का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है? दोस्तों गणित का जो नोबेल प्राइज़ है ये एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। एबेल पुरस्कार ये गणित का उत्कृष्ट पुरस्कार है और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? अरब जगत का नोबेल पुरस्कार जो है ये शेख जायद बुक पुरस्कार को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और ये इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में जो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। और पहली बार ये पुरस्कार जो है 1987 में दिया गया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के लिए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना विश्व खाद्य पुरस्कार से ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नोबेल प्राइज़ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आपको याद हो गई होगी, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, अब बताओ प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, फोटो मैंने लगा दी है, और किस मतलब क्यों दिया गया था और कब दिया गया था, 2-3 बातें आपको कमेंट करना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। लौटेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।